किसी चीज का महाराज हमारे पास अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान ने बहुत धन दिया है तो महाराज उसका अहंकार मत करो। भगवान ने सुंदर स्वरूप दिया है तो उसका भी अहंकार मत करो। भगवान ने आपको बहुत धन दिया है ना तो प्यारे देने के लिए दिया है। कई लोग तो ऐसा है, भगवान ने दे तो बहुत दिया महाराज पर उसको गाड़ के रख दिए, और वह महाराज गाड़े गाड़े कुछ काम में नहीं आया और अंत में चला चली भी हो गई। तो महाराज उस धन का हमने सदुपयोग नहीं कर सका। तो धन से सदुपयोग करना चाहिए। शास्त्र में वर्णन है कि महाराज जो भी हम धन कमाते हैं तो उसका 10% सत्कर्म में लगाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मणों को दे दो, ये नहीं कहते हम। भूखे को भोजन करा दो, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र पहना दो, कुछ पूर्ति कर दो। तीर्थ स्थानों में जाकर के जो लंगड़े हैं लूले हैं महाराज उनकी पूर्ति कर दो। जब महाराज आप 10% धन को सत्कर्म में लगा देंगे ना तो जो 90% जो धन है ना आप उसे जहां भी लगाएंगे वह कार्य की पूर्ति करेगा। और महाराज जब नहीं लगाएंगे तो महाराज उसी में हम परेशान रहते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान ने दिया तो बहुत कुछ है पर शांति नहीं है। अच्छा, जिसके पास में जितना धन है ना वह उतना ही परेशान है। जिसके पास में जितना धन है वह उतना ही परेशान है और जिसके पास नहीं है वह उतना ही सुखी है। महाराज जिसके पास धन नहीं वह दिन भर काम करता है और शाम को अपनी 200, 250, 300 मजदूरी लेकर के आता है तो उतने में टिक्कड़ बनाता है महाराज और प्रेम से पाके और चैन की नींद सोता है। पर जिसके पास बहुत धन है ना उसको तो नींद भी नहीं आती है कि कहीं रात में आकर के कोई चोर मेरा धन न चुरा के ले जा ले। डॉक्टर ने मना कर दिया डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए महाराज दाल का पानी के साथ में रोटी खाओ, तो भोजन भी सही से नहीं कर पा रहा है। इसलिए भगवान ने जितना दिया है ना उतने में प्रसन्न रहना चाहिए। पर महाराज हम जीव बड़ा अभागा होता है, वह हमेशा अपने से बड़े वाले को देखता है, कभी छोटे वाले पर दृष्टि ही नहीं जाती। और जब छोटे वाले को आप देखोगे ना तो आपकी महानता आपको समझ में आएगी। अरे किसी किसी के पास तो हाथ पैर नहीं है महाराज, आपको भगवान ने सुंदर हाथ पैर दिए, सुंदर आपके नेत्र हैं, सुंदर शरीर है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? भगवान ने इतना कुछ दिया है। अभी अगर जो आप एक नेत्र अपने महाराज निकाल के बेचने चले जाओ तो 5-10 लाख रुपए उसी में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो महाराज यह शरीर अनमोल है, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराज जो धन की इच्छा करे तो महाराज उससे बड़ा अभागा कौन होगा? भगवान ने जितना दिया है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर नारद जी को ऐसा लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। वह वहां से चल करके और भगवान भोलेनाथ जी के पास में जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के पास में जाकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे भगवान भोलेनाथ मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए, अति उत्तम, बहुत अच्छा किया, पर ध्यान रखना नारद, भगवान विष्णु जी से यह बात नहीं कहना। तो नारद जी को लगा कि शायद ये मुझसे जल रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, और वहां से प्रणाम करके ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक में जाकर के पिताजी को नमन किया